आम आदमी पार्टी ने आज सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और बीजेपी मुख्यालय तक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करोड़ों लोग आहत हुए हैं अमित शाह के बयान से, और भीमराव अंबेडकर को लेकर के उन्होंने कहा कि वो गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के भगवान हैं और इस मुद्दे को वो जनता के बीच में ले जाएंगे, तो यानी कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा नजर आएगा। देखिए, ये चुनाव में नहीं आएगा, ये हर जगह नजर आएगा। ये विषय हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के लाखों करोड़ों दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का काम किया। उस देश की संसद में जो बाबा साहब के संविधान से चलती है, एक शख्स उस संसद में खड़ा होकर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करता है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी की पैर की धूल के बराबर नहीं हो। बाबा साहब तो बहुत बड़ी बात है। आप कभी संविधान खत्म करने की बात करते हो, आप दलितों को पीटने मारने पीटने की बात करते हो, आप दलितों की हत्या कराने का काम करते हो, और बाबा साहब से आपको इतनी नफरत हो गई कि आपको अंबेडकर के नाम से चिढ़ हो गई। हम तो बार बार कहेंगे अंबेडकर, और आपने कहा आप अंबेडकर अंबेडकर कहते हो, भगवान का नाम नहीं तो स्वर्ग में चले जाते। अरे अमित शाह जी, आपको पता होना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लाखों करोड़ लोगों को नर्क के जीवन से निकाल के बराबरी का अधिकार देने का काम किया, स्वर्ग में ले जाने का काम किया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, इस देश के दबे कुचले समाज को बराबरी का अधिकार देने का काम किया। आप किसकी बात करते हो? हम बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान हैं, और मैं तो कहता हूं कि रुतबा मेरे सर को बाबा साहब ने दिया, ये सम्मान भी मुझे बाबा साहब ने दिया, औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब ने दिया। आपने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। आज देश के दलित पिछड़े लोगों को तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप बाबा साहब का अपमान करती है, ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, इनको धूल चटानी पड़ेगी। कुलदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो बीजेपी के साथ हैं, यानी जो अलायंस में हैं, वो तय करे कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ हैं या बीजेपी के साथ है। उन्होंने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। ये समय आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा कि आप बाबा साहब के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका मकसद केवल बाबा साहब का अपमान करना है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका मकसद केवल दलित पिछड़े लोगों को उनकी हत्याएं करवाना है, उनके बलात्कार का करवाना है, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा संविधान का विरोध करती है, संविधान को बदलने की बात करती है। आज समय आ चुका है। आज अमित शाह ने खुल के सदन में कह दिया, अभी तो सांसद वांसद कहते थे भाई, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया कि अंबेडकर करने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं वो भी तय करें कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं, और जो आज इधर खड़े हैं वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आपको बाबा साहब अंबेडकर के साथ आना पड़ेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अमित शाह जो जिन्होंने कहा है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, आज तो खुल के सामने आई है। दिल में तो दर्द है, बरसों का दर्द है इनके दिल के अंदर। ये तो मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी, आपने बाबा साहब का अपमान किया है, देश के लोग मानेंगे नहीं। और मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हम उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ कुलदीप कुमार थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से सदन में अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब जो भी राजनीतिक दल हैं वो ये तय करें कि आखिरकार वो बीजेपी के साथ हैं या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.